हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत दिनों के बाद एक सीरीज का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। और हाँ, देरी इसलिए हुई क्योंकि मैं सीरीज़ देखने में बहुत स्लो हूँ और काफ़ी यूट्यूबर्स ने वीडियो डाल भी दिया है क्योंकि उनके पास सब्सक्राइबर है, व्यूज़ है। हमारे पास क्या है, जो मिल रहा है वो आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं सिनेमाटोग्राफी के बारे में। तो सीरीज में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेमाटोग्राफी नहीं है। सीरीज में स्क्रीन पे बहुत ही सिंपल है और बेसिक्स। और मिर्ज़ापुर सीरीज का खासियत ही यही है कि सीरीज को बिल्कुल सिंपलिसिटी और बेसिक्स एंड रॉ रखते हैं। सीरीज के डायलॉग्स पे आए तो फर्स्ट 2 सीजन में सीरीज के कुछ आइकॉनिक सीन के साथ साथ कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स भी थे, लेकिन सीजन 3 में उस चीज़ की मुझे कमी महसूस हुआ। तो मेकर से एक सजेशन रहेगा कि सीजन 4 में सीजन 1 एंड 2 की तरह डायलॉग्स डालिएगा जरूर। VFX एंड एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो मिर्ज़ापुर के फर्स्ट सीजन से ही रॉ एंड ब्रूटैलिटी एक्शन सीक्वेंस दिखा रहे हैं वो, और इतने सारे रॉ एक्शन सीक्वेंस एंड ब्रूटैलिटी दिखाने के बाद भी सीरीज पे वो जचता है। और सीजन 1 एंड 2 में जैसे ब्रूटैलिटी भर भर के डाला गया था, जैसे कि गन्ने के मशीन में हाथ डाल देना या फिर पीठ पे चाकू मार मार के पीठ को चित्र वितर कर देना, दोनों सीजन का हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ ब्रूटैलिटी सीन दिखाया गया है। लेकिन बात करें सीजन 3 के, यहाँ पे 1-2 सीन्स को छोड़ के बाकी के सीन ब्रूटल नहीं लगते। शायद मेकर्स यहाँ पे हिचकिचा गए या फिर ब्रूटैलिटी से ब्रेक ले लिया थोड़ा सा। लेकिन मैं सजेशन ये दूंगा कि द बॉयज के सीजन 1 से जिस तरह का ब्रूटैलिटी दिखाया गया है और वो कंटिन्यू रहता है सीजन 4 में भी, उसी तरह का ब्रूटैलिटी मिर्ज़ापुर में भी दिखाना चाहिए था। तो सीरीज के कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स जैसे कि अली फैजल उर्फ गुड्डू भैया, रसिका दुग्गल आज बीना त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी आज कालीन भैया, ईशा तलवार आज माधुरी यादव, ये लोग अपनी किरदारों का लेगेसी अच्छे से बढ़ा रहे हैं। दिव्येंदु आज मुन्ना भैया एंड पोल्यूशन सर आज बाबूजी अनएक्सपेक्टेड डेथ के साथ शो को गुड बाय कर चुके हैं। एंटरटेन करने के लिए जरीना जी और जेपी यादव है ना, जो शो को बिल्कुल इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ओके, तो स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि स्टोरी के साथ साथ रिव्यू भी करते हैं जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो बात करते हैं पहले रॉबिन उर्फ राधेश्याम अग्रवाल की। तो सीजन 2 में वो एक मिस्टीरियस कैरेक्टर की तरह एंट्री लिया था और हम सोच रहे थे कि वो आगे जाके कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि वो हवाला का बिजनेस करने के साथ साथ सब कैरेक्टर्स का सीक्रेट्स जानता था। लेकिन सीजन 3 में उसे अनएक्सपेक्टेडली गुड्डू भैया के हाथों मरवा दिया, जो मेरे लिए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। लेकिन इसकी वजह से डिम्पी, जो गुड्डू भैया की बहन होती है, वो अब समझ चुके हैं कि बाहुबली कलिन भैया हो या फिर गुड्डू भैया, गुंडा गुंडा होता है। वो अब सबके खिलाफ बोलेगी सीजन 4 में। करते हैं गुड्डू भैया एंड गोलू गुप्ता की। जो माने या ना माने, लेकिन सीजन 3 में उन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया कि उन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स। और सीजन 3 के लास्ट एपिसोड आने तक वो दोनों ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन गुड्डू भैया का जो रुतबा और डर था मिर्ज़ापुर में, वो अब खत्म हो चुका है। और अगर कालीन भैया गद्दी पे फिर से बैठ गए ना, तो गुड्डू भैया को ऐसे ढूंढेंगे, मतलब कि नेक्स्ट लेवल ढूंढेंगे और फिर मारेंगे भी वैसे ही। बात करते हैं माधुरी यादव पे, जो अब सीएम होने के साथ साथ भयमुक्त प्रदेश तो चाहती है, लेकिन ऐसा गेम खेल लिया लास्ट में कि बेचारा शरद शुक्ला बीच में फंस गया। और शरद शुक्ला जो सीजन 2 से लेकर किंग ऑफ मिर्ज़ापुर बनने के लिए, गद्दी पे बैठने के लिए जो टाइप का गेम खेल रहा था, उसका भी दी एंड कर दिया। ये माधुरी यादव का जो मोटो था भयमुक्त प्रदेश बनाने का, वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है सीजन 3 के एंड में जो कांड किए हैं। लेकिन उसके कारण सब कुछ अनकंट्रोलेबल हो चुका है। कैसे, चलो बताता हूँ। बात करते हैं कालीन भैया की, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं इस सीजन में, क्योंकि वो सीजन 1 से ही किंग ऑफ मिर्ज़ापुर अपने बेटे को देना चाहते हैं। उसकी वजह से मुन्ना भैया ने जो केओस क्रिएट किया और गुड्डू भैया को ट्रिगर किया। लेकिन सीजन 2 में मुन्ना भैया एंड गुड्डू भैया के टकराव के कारण जिस तरह से केओस क्रिएट हुआ मिर्ज़ापुर में, कालीन भैया का इग्नोरेंस जिस तरह से था सीजन 1 एंड 2 में, इसकी वजह से ही मुन्ना भैया का डेथ हो गया गुड्डू के हाथों। लेकिन ट्विस्ट तो आ बात है, जब सीजन 3 के स्टार्ट से लेकर एंड तक कालीन भैया मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, उसके बावजूद लास्ट के 10 मिनट में कालीन भैया जो किए वो सच में अनएक्सपेक्टेड था। वो खुद के एम्पायर को वो खुद ही मिटा दिया। इसके कारण अब सब कुछ मिर्ज़ापुर में अनकंट्रोलेबल और अनऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। मतलब कि अब कालीन भैया अपना खुद का एम्पायर गिराने के बाद जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता था, वेपन स्टीलिंग हो गया या फिर ड्रग्स या फिर अल्कोहल हो गया, वो अब सब कुछ अनकंट्रोलेबल हो चुका है। अब कोई भी किसी भी जगह पे किसी को भी मार दे सकता है, कोई भी कहीं से भी ड्रग्स या फिर अल्कोहल लेकर आ सकता है या फिर बेच सकता है, वो भी मिर्ज़ापुर में, वो भी किसी को बिना बताए या फिर बिना पूछे। इन सब चीज़ों पे अब किसी का भी कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि कालीन भैया ने खुद ही अपने एम्पायर को गिरा दिया है। और जो लोग के साथ वो उस एम्पायर को खड़ा किए थे, वो लोग ही नहीं बचे, तो कंट्रोल कौन करे। और वहीं अगर कालीन भैया गद्दी पे बैठ गए तो फिर उन्हें हर एक फील्ड के लिए एक बाहुबली चाहिए। और अगर कालीन भैया ये सब कुछ अरेंज भी कर दिए और एक एक फील्ड में बाहुबली खड़ा भी कर दिए, लेकिन फिर भी अभी एक वार ही होगा, क्योंकि वहाँ पे माधुरी जी चाहती है भयमुक्त प्रदेश। आप लोग ये मान के चलो कि सीजन 4 में कालीन भैया गद्दी पे बैठे या ना बैठे, एक वार तो होगा ही जरूर। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं किया कालीन भैया, फिर भी वेस्ट से एक मिस्टीरियस कैरेक्टर था इस सीजन में जिसका नाम था हकीम।
वो जरूर एंट्री लेगा सीजन 4। तो आप लोग सोच लो कि मेकर्स ने सीजन 4 का सेटअप किस तरह से कर लिया है। करते हैं बीना त्रिपाठी यानी कि भाभी जी के बारे में। तो उनका रिवेंज स्टोरी फिर से सीजन 4 में स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन में मकबूल को बुला लिया गया है। और लास्ट में बात करते हैं छोटे तैगी के बारे में। तो सीजन 2 के एंड में वो बड़े तैगी की जगह ले चुके थे, लेकिन सीजन 3 में उनके पोल धीरे धीरे खोल रही है। कि पोल खुले या फिर नहीं खुले वो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी वजह से सलोनी भाभी का जो बुरा हाल हुआ वो तो दिखाया नहीं गया लास्ट में, लेकिन वो चीज़ सच में बुरा लगा। और दद्दा तैगी की बात पे आए तो जिनको हर चीज़ में सीढ़ी लगती है, तो अब उनको दो चीज़ें पता चले कि गोलू अभी भी जिंदा है और छोटे तैगी अब बड़े तैगी की जगह ले चुके हैं। लेकिन ये भी पता चला है कि छोटे तैगी और गोलू के लव एंगल के वजह से सलोनी जी का बुरा हाल हो चुका है। तो अब सोच लो दद्दा तैगी सीढ़ी लगा के छोटे तैगी क्या हाल करेंगे। और मिर्जापुर का गद्दी भी खाली पड़ा है, तो दद्दा तैगी चाहें तो उसको भी हटाने की कोशिश कर सकते हैं। तो रॉबिन और डिम्पी के सीन्स को छोड़ दे तो बाकी के सीन्स बहुत ही एंजॉयबल थे। और जिनको भी ये स्लो लग रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ये सीजन 4 के लिए एक तरह से सेटअप। सीजन 3 में कैरेक्टर्स को बिल्ड कर रहे थे और एक तरह से वार के लिए एक जो साइलेंटली सेटअप होता है उसी तरह का सेटअप था ये। तो मैं दूंगा मिर्जापुर सीजन 3 को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। जिन्होंने अभी सीरीज देख लिया है, क्या कमी है सीरीज में वो कमेंट में बताना। पे वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।